नमस्कार। वक्त हो चला है हरियाणा के मुख्य समाचार ताजा खबरें जानने का, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:42 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से 12:53 तक रहेगा, जबकि राहु काल दोपहर 12:27 से 2:07 तक रहेगा। बुधवार होने से भगवान गणेश और बुधदेव की पूजा का विशेष महत्व है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय बुनकरों, पारंपरिक हथकरघा उद्योग और स्वदेशी वस्त्रों की समृद्ध विरासत को समर्पित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से हिसार समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अविन शर्मा ने झज्जर में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों का राष्ट्रमंडल खेलों में अहम योगदान रहा और कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली भरी। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और खेलों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। रेवाड़ी में मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे 30 अगस्त तक फॉर्म -6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि यमुना के दिल्ली हिस्से से पकड़ी गई मीठे पानी की मछलियों में हरियाणा के मुकाबले अधिक माइक्रोप्लास्टिक मिला। शोध में 12 प्रजातियों की 220 मछलियों की जांच के दौरान कुल 678 माइक्रोप्लास्टिक कण मिले और कोई भी मछली इससे मुक्त नहीं पाई गई। सबसे अधिक कण सोनिया विहार की तिलापिया में दर्ज हुए, जबकि पाचन तंत्र, गलफड़ों और मांसपेशियों में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिली। हरियाणा रोडवेज ने गुरुग्राम से मेहंदीपुर बालाजी के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। ये सामान्य बस गुरुग्राम डिपो से संचालित होगी और किशनगढ़बास, तेजारा, टपोकरा, भिवाड़ी व अलवर होते हुए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगी। बस सुबह गुरुग्राम से रवाना होकर यात्रियों को सीधे धार्मिक स्थल तक पहुंचाएगी। नई समय सारिणी में इस मार्ग की जानकारी जारी की गई है। इस सेवा से गुरुग्राम और आसपास के यात्रियों को मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए सुविधा मिलेगी। हरियाणा में अवैध निर्माण और खनन पर निगरानी के लिए ड्रोन मैपिंग और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें लेकर जमीन में हो रहे बदलावों की पहचान की जाएगी। एआई आधारित सिस्टम अवैध निर्माण, अतिक्रमण और खनन गतिविधियों को चिन्हित करने में मदद करेगा। यह व्यवस्था खास तौर पर अरावली क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शाहजहांपुर क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अंबाला में बागवानी विभाग से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में 13 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान सब्सिडी और योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। मामले में कई स्तरों पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पानीपत में बारिश के बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जल भराव की स्थिति बन गई। हाईवे का करीब 5 किलोमीटर लंबा हिस्सा पानी में डूब गया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से सड़क पर जल भराव बना रहा। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण शहर के अन्य हिस्सों में भी पानी जमा होने की स्थिति देखी गई। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश भर में लोगों को घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। पंचकूला सहित सभी जिलों में अभियान की तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के 725 पेट्रोल पंपों पर 1 अक्टूबर से पहले एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। नए नियम के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसीसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। कैमरे वाहन नंबर की पहचान कर पीयूसीसी की स्थिति की जांच करेंगे। ये व्यवस्था दिल्ली एनसीआर में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू की जा रही है। पेट्रोल पंपों पर तकनीकी सिस्टम के जरिए नियमों की निगरानी की जाएगी। हरियाणा भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेदारियां तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पदाधिकारियों को क्षेत्रवार काम सौंपकर गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए भाजपा ने जमीनी स्तर पर संपर्क और संगठन विस्तार की कवायद शुरू की है। पंचकूला में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के तहत गुरु रविदास की जन्मस्थली से जुड़ी पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर यात्रा आयोजित की जाएगी। ये आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाएगा। हरियाणा में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। कलश यात्रा के माध्यम से लोगों तक गुरु रविदास के संदेश और शिक्षाओं को पहुंचाने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में 4 शहरों के लिए नए विकास प्लान को मंजूरी दी गई है। योजना में पानीपत समेत अन्य शहरों में शहरी विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के विकास का प्रावधान है। नारनौल में 20 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। नए विकास प्लान से शहरों के नियोजित विस्तार और आधुनिक ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा जेबीटी भर्ती विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए याचिका पर निर्णय दिया। मामला जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था। अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भर्ती से संबंधित मामले में आदेश जारी किए। इससे प्रभावित शिक्षकों और अभ्यर्थियों के बीच चल रहा कानूनी विवाद आगे बढ़ा है। मामले में पहले भी नियुक्तियों की वैधता और प्रक्रिया को लेकर अदालत में सुनवाई होती रही है। पंचकूला स्थित उपश्रम आयुक्त कार्यालय को अब अंबाला कैंट में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्यालय अंबाला कैंट के एसडीएम कार्यालय परिसर में संचालित होगा। श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि इससे अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकूला जिलों के श्रमिकों व उद्योगों को सुविधा मिलेगी। पहले श्रमिकों को कामकाज के लिए पंचकूला जाना पड़ता था। कार्यालय स्थानांतरण से श्रम विभाग की सेवाएं अधिक सुलभ होंगी। हरियाणा की बॉक्सर प्रिया घनघस ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा की मैरी बाथुल अलहमदिये को हराया। प्रिया ने शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। इससे पहले वह एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में झटका लग सकता है। बिजली वितरण कंपनियों ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीएस) वसूली के नियमों में बदलाव की मांग की है। इस मामले में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है। आयोग ने प्रस्तावित जन सुनवाई को स्थगित कर दिया है। सरचार्ज नियमों में बदलाव होने पर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। हरियाणा में पंचायतों के विकास कार्यों में भुगतान की देरी रोकने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि स्वीकृति मिलने के बाद 7 दिनों के भीतर बिलों का भुगतान करना होगा। टेंडर से जुड़े कार्यों की अदायगी और सिक्योरिटी वापसी तकनीकी अधिकारियों के सत्यापन के बाद होगी। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर 6% ब्याज देना पड़ सकता है। बिलों में कमी मिलने पर उन्हें सुधार के लिए वापस भेजा जाएगा। हरियाणा में 1150 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत जमीन लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्तावित प्रक्रिया में प्रभावित क्षेत्रों और जमीन मालिकों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य में नए क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि खरीद की योजनाएं पहले भी सामने आई हैं, जिनमें आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। प्रशासन की ओर से प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करने की तैयारी की गई है। हरियाणा में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। यमुनानगर के रादौर क्षेत्र की डेहा बस्ती में सरकारी जमीन पर बने 150 से अधिक अवैध ढांचों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माणों को ध्वस्त किया। इससे पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। अभियान के दौरान अस्थायी संरचनाओं और कब्जों को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई। हरियाणा बागवानी विभाग की 26 योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों और एक अकाउंटेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
मामला 2006-07 से 2012 से 13 के दौरान संचालित योजनाओं से जुड़ा है। आरोपों में फलदार पौधों के वितरण, बाग विकास, सब्सिडी, नर्सरी, टिश्यू कल्चर, पाली हाउस, ड्रिप सिंचाई और अन्य योजनाओं में गड़बड़ी शामिल है। शिकायत 2013 में मुख्य सचिव के माध्यम से विजिलेंस को भेजी गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते हैं। इसमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों ने भी अहम योगदान दिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खेल मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज कराया। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार का अवसर सामने आया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HCN ने विदेश में नौकरी के लिए योग प्रशिक्षक, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC, मरम्मत और प्लम्बर पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक युवा HCRM के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, चयन प्रक्रिया और वेतन से जुड़ी जानकारी आवेदनों की स्थिति के आधार पर आगे जारी की जाएगी। हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ाया गया है। नोएडा एयरपोर्ट से फरीदाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने वाले 64 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की DPR तैयार कर शासन को भेजी गई है। प्रस्तावित मार्ग ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से शुरू होकर नोएडा सेक्टर 142, फरीदाबाद और गुरुग्राम के रास्ते इफ्को चौक तक पहुंचेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 19,390 करोड़ रुपए बताई गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी या सहमेजबानी का मौका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान अहम रहा है। इस मुद्दे पर पहलवान बबीता फोगाट ने प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने खेलों और खिलाड़ियों से जुड़े विषयों को लेकर अपनी बात रखी। दोनों नेताओं के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के रेवाड़ी की महिमा यादव ने जर्मनी से गणित विषय में PhD पूरी कर उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने जर्मनी के रूहर यूनिवर्सिटी बोचुम से गणित में शोध कार्य पूरा किया। महिमा को शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। महिमा यादव का शोध गणित के क्षेत्र से जुड़ा रहा है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा में SC कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की नीति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला चर्चा में है। अदालत ने प्रमोशन आरक्षण लागू करते समय क्रीमी लेयर को बाहर रखने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने SC कर्मचारियों के लिए ग्रुप A और B पदों में आरक्षण नीति बनाई थी, जिस पर याचिका दाखिल हुई थी। हाईकोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत नीति में जरूरी शर्तों को लागू करने की बात कही। तो ये थी अब तक की हरियाणा की बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।